to Amul. Myself Ankita Saxena. I am welcoming you from Lucknow. I am founder and admin of Foodaholics Group. आज मैं नवरात्रि थीम में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ, कुछ फलाहारी डिशेस आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ. तो थैंक्स टू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड किचन ऑफ फ्लेवर्स स्पेशली टू ईरा भार्गव सिंघल जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज यहाँ पर आप सभी के सामने अपना टैलेंट शोकेस करने का. कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी. आज मैं फलाहारी कस्टर्ड बनाने वाली हूँ जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स जाएंगे. तो फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन मिलते हैं. अगर 9 दिन का व्रत है और बीपी वगैरह लो होता है तो उसमें बहुत मदद होती है. तो फलाहारी कस्टर्ड आपको बहुत ही बेनिफिशियल है इन व्रत के दिनों में. और साथ ही मैं बनाऊंगी एक क्विक स्नैक जो सामक राइस के साथ होगा, क्रिस्पी राइस बाइट्स. तो मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाना चाहूंगी अब आपको अपनी पहली डिश के सामक राइस के. चेंज करना. तो इसके लिए हमको चाहिए सामक राइस. ये मैंने 1.5 कप लिया है. इसमें बेसिकली मैंने सामक राइस को ड्राई ग्राइंड किया है ग्राइंडर में. ये 1.5 कप है सामक राइस. इसमें 2 मीडियम साइज की पोटैटोज जाएंगे जिनको मैंने बॉईल करके पील कर लिया है और फिर मैंने ग्रेट कर लिया है इनको. साथ के साथ इसमें जाएगी मूंगफली जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसका हस्क यानी कि छिलका रिमूव करके इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है. धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, साबुत जीरा, काली मिर्च पाउडर और जीरे का पाउडर, सेंधा नमक, देसी घी जो मैं अमूल का यूज कर रही हूँ, गाय का घी. इसका कलर और जो होता है अरोमा होता है, फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है. और साथ के साथ मैं तिल यूज करूंगी, सेसमी सीड्स. ये भी फलाहार में खाया जाता है. इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है. तो अब मैं शुरू करती हूँ. तो एक पैन चढ़ा रही हूँ मैं बेसिकली. और जितना राइस है उसका हमको 1.5 गुना 1.5 का 1:1.5 का रेशियो रहेगा, उतना हमको इसमें वाटर ऐड करना है. तो वो मैं पानी डाल रही हूँ. तो जो जिस बाउल में मैंने राइस रखा है उसी तरह के सिमिलर बाउल से मैं वाटर ऐड कर रही हूँ. 1.5 का रेशियो रहेगा. 1:1.5 है. मैंने पानी डाल दिया है इसमें. इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर. इसको जीरा को रोस्ट करके ग्राइंड किया हुआ है. और सेंधा नमक ऐड कर रहे हैं हम इसमें. और साथ ही के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, बहुत ही थोड़ा सा, लाइक 1/4 स्पून, 1:4. और जैसे ही हमारे पानी का हम वेट करेंगे, इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू होगा तो फिर हम आगे का काम करेंगे. मैं अपनी दूसरी डिश के भी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ इसको शिफ्ट करके. साथ ही के साथ जो मैं फलाहारी कस्टर्ड यूज करने वाली हूँ उसमें फुल क्रीम दूध यूज करूंगी मैं, अमूल का दूध. और उसमें जाएगा ये साबूदाने का पाउडर. मैंने साबूदाने को ड्राई ग्राइंड करा है. जो छोटा वाला हमारा ड्राई ग्राइंडर होता है उसमें डालकर इसको ग्राइंड किया, फिर इसको मैंने सीव किया, फिर एक बार ग्राइंड किया, फिर सीव किया. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. इसमें ये केसर है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है. और मैंने अपने इसमें जब मैं इसको ग्राइंड करी थी तो तभी मैंने इसमें हरी इलायची, 2 हरी इलायची तोड़कर इसमें ग्राइंड कर दी है. साथ में ही कुछ हमारे नट्स जाएंगे जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करके ताकि इनका क्रंच और बढ़ जाए, और मैंने इनको चॉप कर लिया रफली. शुगर जाएगी, ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑफ शुगर है. तो मैं अपना दूध भी रिड्यूस होने के लिए रखती हूँ. मैं फुल क्रीम मिल्क ही यूज कर रही हूँ.
हाफ लीटर ऑफ मिल्क ऐड करेंगे। बाकी का मैं ये रख देती हूँ। पानी में उबाल आ गया है, आप अगर देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको इसके अंदर का थोड़ा सा कैमरा। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपना चावल का आटा जो है सामक राइस का फ्लेम सिमर कर देंगे और धीरे धीरे करके हम आटा मिक्स करेंगे। इसमें लगातार चलाते रहना है जिससे कोई लंप ना क्रिएट हो। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ में स्टिर करते जाएं। और ये बहुत ही क्विकली रेडी होता है। कीप ऑन स्टिरिंग, थोड़ा सा इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसको लगातार चलाते रहें, इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो सारे हमने स्पाइसेस डाले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये डो का शेप ले लेगा धीरे धीरे से। तो बस इसको हमको अच्छे से हिलाते रहना है और ये ग्रेजुअली एक डो का शेप ले लेगा। दूध भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। देख सकते होंगे कि इसने डो का शेप ऑलमोस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगी एक बाउल में, एक वाइट बाउल में ट्रांसफर करूंगी जिससे ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो और फिर मैं आगे की चीजें कर पाऊँ इसमें। तो जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं, तो जब मोदक बनाते हुए जब हम अपना आटा रेडी करते हैं उसी तरह से आपको ये आटा रेडी करना है। बस इसमें हम नॉर्मल राइस ना यूज करके इसमें हम सामक राइस यूज करें। आप देखें डो का शेप लेना शुरू कर दिया अपने आप, ये पैन छोड़ रहा है और शेप एक्वायर कर रहा है। अब इसको मैं निकाल लूंगी। सामक राइस बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। अगर हम फलाहार की बात करें, आप बहुत सारी डिशेस इससे बना सकते हैं। स्वीट और सेवरी पुलाव बन सकता है इसका, इससे अलग अलग तरह के आप कर्ड राइस, टोमेटो राइस, लेमन राइस, ऐसी चीजें बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वीट में बात करें, आप खीर बना सकते हैं, फिरनी बना सकते हैं, कस्टर्ड भी बना सकते हैं इससे, और साथ के साथ हलवा बना सकते हैं। आप कर्ड राइस बना के कुकुम्बर रोल में इसको रोल करके आप सुशी रोल्स बना सकते हैं। अभी तक जब तक हमारा ये जो राइस है वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो मैं कस्टर्ड में जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है वो मैं अभी कर लेती हूँ। ये थोड़ा हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। हम जो दूध है वो हमारा अभी गुनगुना होना शुरू हुआ है, तो मैं थोड़ा सा दूध एक बाउल में निकालूंगी जिसमें मैं जो साबूदाना है उसको मिक्स करूंगी, उसकी स्लरी टाइप बनाऊंगी और फिर मैं उसको कस्टर्ड के लिए डालूंगी। विजिबिलिटी आ रही है? अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज बताइएगा, कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा अपने क्वेश्चंस, तो मैं उनका भी आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो। इसको मैंने साबूदाने को ड्राई ग्राइंड किया हुआ है और मैंने इसमें साथ में हरी इलायची भी पीस ली है फ्लेवर के लिए, क्योंकि मैं केसर इलायची फ्लेवर का कस्टर्ड बनाने वाली हूँ। दूध में मैं धीरे धीरे करके अब इसको ऐड करूंगी और मैं कॉन्टिन्यूसली इसको हिलाती रहूंगी कि एक लम्प फ्री हमारा जो लिक्विड है वो रेडी हो जाए। यू नीड टू बी वेरी वेरी क्विक, क्योंकि लम्प्स बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि मेरा एकदम स्मूथ बना हुआ है, एक भी लंप नहीं है इसमें, क्योंकि दोनों हाथ साथ में चल रहे थे। धीरे धीरे मैं पाउडर डाल रही थी और साथ के साथ मैं स्टिर करती जा रही थी कॉन्टिन्यूसली। तो ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको डालूंगी अपने
मिल्क में। और यहाँ पे भी आपको बहुत क्विक होने की जरूरत है। जैसे ये दूध में जाए आप इसको अच्छे से हिलाना शुरू कर दें और बस थोड़ी ही देर में जो हमारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा होने लगेगा। नॉर्मल डेज में कस्टर्ड बनाते हैं तो जो हम कस्टर्ड पाउडर यूज करते हैं उसमें बेसिकली कॉर्नफ्लावर होता है, और यहाँ पर जो हमने थिकनिंग एजेंट यूज किया है वो हमने साबूदाने का आटा बनाकर वो यूज किया है। उसको छान जरूर लें आप 2-3 बार, और टाइम लगता है ग्राइंड होने में क्योंकि साबूदाना बहुत कड़क होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्लोली स्लोली ग्राइंड करें और एटलीस्ट 2 से 3 बार सीव जरूर करें, क्योंकि अगर आपके कस्टर्ड स्मूथ होना चाहिए, अगर कस्टर्ड में बीच में पीसेस आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ साबूदाना पाउडर 3 to 4 टेबलस्पून। हाफ लीटर मिल्क में 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ साबूदाना पाउडर यूज किया है मैंने। ठीक है। अभी जब तक हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जो हमारा राइस का मिक्सचर था वो थोड़ा ठंडा हुआ है, एटलीस्ट कि मैं हाथ लगा सकती हूँ, तो मैं उसमें आगे का काम शुरू करती हूँ। इस टाइम पे मैं इसमें पोटैटो ऐड करूंगी जो मैंने ग्रेट करके रखे हुए हैं। ये लगभग 2 मीडियम साइज पोटैटोज हैं। इसमें कुछ जाएंगे हमारे ग्रीन चिलीज, आप लोगों को क्लैरिटी आ रही है, ऑडियो अच्छे से मिल रहा है, आपको वीडियो अच्छे से मिल रहा है? प्लीज किसी को कोई इशू होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये कुटी हुई मूंगफली है जिसको मैंने एयर फ्रायर में ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका हटाकर उसको कूट लिया है, और थोड़े से मैं तिल डाल रही हूँ, सेसमी सीड्स, इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। अब एक हम अच्छा सा मिक्स देंगे इसको। थोड़ा गर्म है तो अभी मैं स्पून से कर रही हूँ, फिर मैं इनको हाथ से ही मिक्स करूंगी क्योंकि हमको एक अच्छा सा डो बनाना है और सारे फ्लेवर, सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। तो एक बार मैं अपना कस्टर्ड भी देख लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक ये हो गया है। यस, इधर से पास करना। अब देखिए कस्टर्ड की कितनी बढ़िया आ गई है हमारे पास कंसिस्टेंसी, है एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सैफरन वाटर और शुगर। ये सैफरन को मैंने पानी में भिगो के रखा था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है, वो मैं इसमें अभी ऐड कर रही हूँ। हमेशा जब भी आप केसर को डालें तो भिगो कर डालें और कोशिश करें गुनगुने पानी में भिगोएं, जिससे उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अब मैं शुगर डाल रही हूँ। ये ऑलमोस्ट हाफ कप शुगर है, आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप देखेंगे कितना अच्छा सा कलर आ गया। इज इट विजिबल टू यू? कितना अच्छा गोल्डन येलो टाइप कलर आ गया है केसर का। इलायची की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। अब मैं वापस आती हूँ अपने बैटर पे। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट्स में डालें, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। There are lots of comments coming in. Love this. Somebody says it's perfect. Thank you so much. Thanks for connecting. Thanks for watching. Sakshi is saying nice tips. Thank you. तो गाइस देखिए हमारा एक अच्छा सा डो रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में सेट करने वाली हूँ और फिर मैं इसको कट करके शैलो फ्राई करूंगी। ये प्लेट ले रही हूँ मैं और मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी। मैं ग्रीस कर रही हूँ। व्रत में मैं देसी घी ही प्रेफर करती हूँ, तो मैं घी से ही ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप ऑयल खाते हैं, जैसे आप सेसमी ऑयल खाते हैं या पीनट ऑयल खाते हैं, तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। Pinky is asking what rice? सामक राइस, फलाहारी राइस, जिसको हम सामक भी बोलते हैं, समाकी चावल बोलते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेसिकली फलाहारी राइस है। मैं अभी रॉ में भी दिखा दूंगी आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैं अभी रॉ राइस भी दिखा दूंगी आपको। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ की हेल्प से
फ्लैटन कर लेंगे प्लेट में हम इसको शेप करने के लिए। Ankita, lady have replied on your behalf. Abhipsa ji have replied that these are samak rice. थैंक यू अभीक्षा, थैंक्स। You're getting a good helping hand online. These all are good friends of mine, members of Foodaholics group from the starting. इसको हम थोड़ा सा और ऊपर से स्मूथ करने के लिए पानी लगाएंगे अपने हाथों में और उससे हम स्मूथ करेंगे, जिससे हमारा जो ऊपर का सरफेस है वो अच्छे से फ्लैटन हो जाए। तो मैंने ये पानी ले लिया। जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं गणपति पर, सभी लोग मोदक बनाते हैं, तो जो ट्रेडिशनल मोदक होते हैं चावल के आटे से बनते हैं, उसका आटा जिस तरह से लगाया जाता है वही है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। इसमें हमने काली मिर्च ऐड करी है, सेंधा नमक ऐड करा है, तो बेसिकली वही चीज है। इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश कर रही हूँ ऊपर से। सुरेंद्र राजपूत जी इज आस्किंग कितने राइस फ्लोर में कितना पानी डाला है, प्लीज बताएं। देखिए राइस फ्लोर मैंने लिया था इसी कप की मेजरमेंट से, मैंने 1 कप राइस फ्लोर लिया था, तो उसी का मैंने 1.5 गुना पानी डाला है, मतलब 1.5 रहेगा रेशियो। 1 कप अगर आपका चावल है तो उसमें 1.5 कप ऑफ वो जाएगा, वाटर जाएगा। So again a helping hand you've received from Indra ji. She has also replied. Yeah. थैंक यू इंदिरा जी। मैं थोड़ा सा सेसमी सीड स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि जब ये सेट हो जाएगा और हम इनको शैलो फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा सा लुक आएगा, एक क्रंच आएगा। सेसमी सीड्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा पीनट भी मैं डाल रही हूँ इसमें, क्रश्ड पीनट जो हमारे पास थे, जो हमने इसका डो बनाते हुए भी यूज किया था, और हल्का सा मैं इसको प्रेस कर दूंगी अपने हाथों से। और विद इन 10 मिनट्स ये सेट हो जाएगा, हम इसको कट कर सकते होंगे। Nimi ji is asking, any masala was put in water? Yes, I have added a black pepper, 1/4 teaspoon of black pepper, सेंधा नमक as per your taste, and जीरा पाउडर 1/4 teaspoon of जीरा पाउडर। अगर आप और भी कुछ स्पाइसेस हैं जो आप खाते हैं, व्रत में खाते हैं, फलाहार में खाते हैं, तो यू आर फ्री टू यूज। आप रेड चिली पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब 10 मिनट्स लगेंगे और उतनी देर में हमारा सेट हो जाएगा, फिर हम इनको कट करके शैलो फ्राई करेंगे। मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है अपना एक बैच, आप देख सकते हैं ये इस तरह से पीसेस हो जाएंगे, काफी अच्छे से सेट हो जाएगा। और सेसमी सीड्स काफी अच्छे से भी सेट हो गए, काफी अच्छा दिख रहा है ये। और फिर हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैं शैलो फ्राई के लिए पैन रखती हूँ, और जब ये सेट हो जाएगा तो ये भी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। मैं पैन रख रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया है मैंने। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जीरा और हरी मिर्च डालेंगे। You had a compliment. Awesome. You rock, Anki. Thank you. How tempting. Mridula ji is saying how tempting. Thank you मृदुला जी। घी हमारा मेल्ट होने वाला है। गरम भी हो गया, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च, अगर आप कम खाते हैं मिर्च तो आप मत ऐड कीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो इसका
मिक्सचर रेडी किया है उसमें मिर्च डाली हुई है, तो अगर आप कम खाते हैं मिर्ची तो आप मत ऐड कीजिए। डिम्पल जी सेइंग अमेजिंग। थैंक यू डिम्पल जी। Sprinkling nicely. हर्षिता जी कह रही हैं इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच यू कुकिंग, यू आर जस्ट सुपर्ब in explaining things. Thank you so much. You have a suggestion also. Okay. No need to fry it for too long because it's already cooked. Yes, yeah. Rice is already cooked. I'm just doing a shallow fry to get a crispy crust. It will be crisp from outside and it will be soft from inside. There is a request from Payal ji, please repeat the recipe once. Okay. Which recipe, Payal ji? Falahari custard or these crispy rice bites? ओके मैं दोनों बता देती हूँ, मैं फ्लेम थोड़ा धीमा कर रही हूँ। पायल जी 2 रेसिपीज बनाई है मैंने यहाँ पर, फलाहारी कस्टर्ड की और क्रिस्पी सामक राइस की, राइस बाइट्स की। तो इसके लिए जो क्रिस्पी सामक राइस बाइट्स है उसको मैंने अभी सेट करने रखा है और एक बैच मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो सामक राइस में बेसिकली 1 कप सामक राइस लिया, जो नॉर्मल बाजार में मिलता है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है घर पे ग्राइंडर में। अगर आपको राइस का आटा मिल जाता है, राइस फ्लावर मिल जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं मार्केट से। तो 1 बाउल राइस फ्लावर लिया है और उसमें 1.5 कप पानी जाएगा। तो जो इंग्रेडिएंट्स है 1.5 कप पानी, 1 कप राइस, और इसके अलावा जो मसाले जा रहे हैं वो सेंधा नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, जीरे का पाउडर है, हरी मिर्च है और धनिया है और थोड़ा सा घी है। तो सबसे पहले हम 1.5 कप पानी गर्म करेंगे, उसमें हम अपना राइस फ्लावर डालेंगे और उसके उसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे और जैसे ही हमारे पानी में बॉईल आएगा वैसे ही हम धीरे धीरे करके उसमें राइस ऐड कर देंगे और कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि जो हमारा राइस है उसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना बन पाए, क्योंकि अगर लम्प्स बन जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूसली स्टिरिंग करनी है। दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। और विद इन 3-4 मिनट्स आप जब उसको कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे तो 4-5 मिनट में वो एक डो का रूप ले लेगा। और जैसे हम मोदक का आटा बनाते हैं ना, जब हम मोदक बनाते हैं ट्रेडिशनल मोदक जो हम चावल के आटे में भर के बनाते हैं, लगभग प्रोसेस वही है। फिर हम उसको शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसमें मैंने जब हल्का ठंडा हो गया है तो मैंने उसमें 2 ग्रेटेड पोटैटोज डाले हैं, थोड़ी मैंने कुटी हुई उसमें मूंगफली के दाने डाले हैं और उसमें मैंने डाला है सेसमी सीड्स, तिल डाले हैं जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे थे, और थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया। और फिर बस मैंने उसको एक अच्छा सा मिक्स दिया है और फिर मैंने उसको प्लेट में, ग्रीस्ड प्लेट में सेट कर लिया है। फिर देन जब ये ठंडा हो जाएगा 15 से 20 मिनट में, तो मैं इनको कट करूंगी और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने दूंगी, इनको एयर ड्राई होने दूंगी और फिर उसके बाद मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई मैं अभी कर रही हूँ, वो आपको दिख रहा होगा। कमेंट की बना के भेज दो हमारे पास इसको। ये मैंने फलाहारी कस्टर्ड बनाया है जो मैंने इलायची और केसर फ्लेवर का बनाया है। तो इसकी भी रेसिपी मैं बताती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। कस्टर्ड हमेशा ठंडा ही खाया जाता है। अगर गरम कस्टर्ड में हम फ्रूट्स डाल देंगे तो फ्रूट्स पानी छोड़ देंगे और फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो कस्टर्ड का भी एक बैच मैंने रेडी करके रखा था। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, स्मूथनेस देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट कस्टर्ड के जैसी आई हुई है। तो कस्टर्ड के लिए मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि जो साबूदाना होता है, साबूदाने को मैंने ग्राइंड किया है ड्राई ग्राइंडर में और उसी में साथ में मैंने हरी इलायची डाल दी थी। और जब वो गोल्डन, जब वो पिस गया, मुझे लगा कि अच्छे खासा पिस गया, तो फिर मैंने उसको छान लिया, मैंने फिर से पीसा, फिर से छाना, फिर से पीसा। ये मैंने 3 बार ये प्रोसेस किया है। और फिर मैंने दूध गर्म करा। दूध जब हमारा हल्का सा गुनगुना हो गया तो एक बाउल में हमने दूध लिया, गुनगुना दूध लिया, उसमें साबूदाना पाउडर डाला और अच्छे से मिक्स किया। जैसे जब हम नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं तो कॉर्नफ्लावर मिक्स करते हैं, उसी तरह से रिगरस विस्किंग की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे आपको, क्योंकि वो लम्प्स नहीं बनने चाहिए उसमें भी। तो अच्छे से मिक्स कर लें, एक स्मूथ आप मिक्सचर रेडी कर लें, लम्प फ्री मिक्सचर, और उसको दूध में डाल दें। 5 मिनट्स आप पकाएंगे तो फिर वो अच्छा सा
आपका कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा, थिकन हो जाएगा। साबूदाने में क्वालिटी होती है थिक करने की, तो वो थिकन कर देगा आपके मिल्क को और फलाहारी कस्टर्ड आपका रेडी हो जाएगा। आप उसमें केसर डालें, शुगर डालें और उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। फिर उसके बाद आप उसको फ्रीज कर दें और जब आपको खाना हो तो फिर आप फ्रूट्स के साथ उसको सर्व करें। बहुत ही फिलर होता है और फ्रूट्स खाने का एक अच्छा तरीका हो जाता है व्रत में, इस तरह से अगर हम कस्टर्ड बना लेते हैं तो। अंकिता, there are a lot of remarks and comments coming on ओके कि चाय हो जाए साथ में तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, शाम का टाइम है तो चाय हम कर सकते हैं। पार्टी तो बनती है। या श्योर आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है एंड ही सपोर्ट्स मी अलॉट एवरी टाइम, और अभी भी वो मेरे लिए कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कैमरा हैंडल कर रहे हैं तो आज उनका बर्थडे भी है तो पार्टी तो है ही। और अमूल पे मेरा सोलो लाइव है फर्स्ट टाइम, तो इट्स अ पार्टी और आप लोग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, इट्स अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड थैंक्स टू किचन ऑफ फ्लेवर्स एंड ईरा भार्गव जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक्स टू अमूल, आपने अपने पेज पे मुझे आने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। थोड़ा सा डेलिकेट होंगे ये जो हमारे क्रिस्पी राइस बाइट्स हैं, तो आप इनको पलटने के लिए जैसे मैं यूज करी हूँ कि एक स्पैचुला एक तरफ लगाया और दूसरी तरफ से मैंने चम्मच से पलट दिया, यही वाला प्रोसेस करेंगे तो इसमें आपको कोई टूटने का खतरा नहीं होगा और जो आपके स्क्वायर होंगे एकदम परफेक्ट शेप के मिलेंगे आपको। और मैं इसको भी कट करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है, किस तरह से निकलते हैं, क्या निकलते हैं। तो एक हाथ ऐसे लगाएं, साइड से कट कर दें पहले, दिख रहा है आपको। आप इसको स्क्वायर, डायमंड, जिस भी शेप का कट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप किस तरह से कट करना चाहते हैं। साइड का पतला एज निकाल दें, क्योंकि वो आपके शेप को आप डायमंड बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे उसमें दिक्कत करेगा। मैं स्क्वायर कट कर रही हूँ फिलहाल यहाँ पर। ये भी काफी क्विक स्नैकिंग हो जाती है और बहुत फिलर भी रहता है और लो ऑयल है बेसिकली। जैसा हो जाता है ना कि फ्रंट में हमारा सब फ्राइड हो जाता है, वैसी चीजें हो जाती हैं। तो अब देख सकते हैं बहुत ही इजीली निकल आएगा, बहुत ही इजीली निकल आएगा। आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये टूट जाएगा, आप इसको जब काटने की कोशिश करेंगे, पीसेस में करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही परफेक्टली निकल आएगा। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना इजीली निकल के आ रहा है। और थोड़ा सा और ड्राई होगा, थोड़ा और सेटअप करने होने देंगे इसको, तो बहुत ही आराम से होगा ये। आई होप इट्स क्लियर। ओके गाइस, मैं प्लेटिंग की तरफ बढ़ती हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो रहा है, हाफ एन आवर हो चुके हैं। ये बाइट्स हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो रही हैं। जैसे ही गोल्डन हो जाएगा मैं बंद कर दूंगी। ये कस्टर्ड में मैं फ्रूट्स ऐड करना चाहूंगी, जो फ्रूट्स मैं यूज कर रही हूँ। जो फ्रूट्स मैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, फोन मेरा थोड़ा ऐड कर रही हूँ वो इस तरह से है। मैंने अनार लिया है, पोमोग्रेनेट सीड, कीवी है, ग्रेप्स हैं, 2 कलर। Just reconfirm that people are viewing. आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, विजिबिलिटी आ रही है आपको प्रॉपर? प्लीज कोई कमेंट करके बताएगा। आ रहे हैं? एक बार समझ लो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। People are watching. ओके तो कस्टर्ड मेरा ऑलरेडी ठंडा है, मैंने पहले से इसको फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं इसमें फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड जितना कलरफुल हो, जितने सारे फ्रूट्स डाले जाएं वो उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं कई तरह के फ्रूट्स यूज कर रही हूँ। मैंने अनार डाला है, बनाना डाला है, एप्पल डाला, मैं कीवी ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज भी अच्छा आने लगा है, थोड़ी ठंड हो गई है तो मैं ऑरेंज भी डाल रही हूँ इसमें। आपके ऊपर है आप कौन से फ्रूट्स पसंद करते हैं, कौन से फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। Do you want to continue broadcasting? Yes. Continue.
इसमें। तो मैं मिक्स कर रही हूँ अपने फ्रूट्स को। मैं अपना सर्विंग बाउल में डालूंगी इसको। Sushmita ji is saying I'm coming to your home for the party. Yeah, please Sushmita, please come. You are nearby, you can come. थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ और फ्रूट से। Devyan Poonam ji have already declared this as her favorite custard. ओह माय गॉड, थैंक यू देवयानी, थैंक यू सो मच। आंटी का लाइव भी देखा मैंने मॉर्निंग में, बहुत ही यमी था उनका हलवा। आई रियली लव्ड इट। मैं जल्दी से ट्राई करने वाली हूँ उसको। Parcel please dear. श्योर श्योर। थोड़े से नट्स डाल रही हूँ क्योंकि कस्टर्ड जो हमारा क्रीमी है, फ्रूट से क्रंचीनेस आ जाएगी, तो एक नटीनेस के लिए मैं इसमें रोस्टेड थिकली चॉप्ड नट्स डाल रही हूँ। तो ये हमारा डन है, एक डिश हमारी डन है। दूसरी डिश की प्लेटिंग की तरफ मैं अभी बढ़ूंगी। मैं अपने क्रिस्पी राइस बाइट्स के साथ 2 डिप्स सर्व करने वाली हूँ। उन डिप्स के बारे में मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये है चेस्टनट डिप। ये मैंने सिंघाड़े से बनाया है। सिंघाड़े को बॉईल करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसमें सॉल्ट, हरी मिर्च और सार क्रीम गई है अमूल की। और ये हमारा एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस फलाहारी डिप बनता है। ये जरूर ट्राई करें। बहुत ही कलर भी इसका खूबसूरत सा आता है। और ये हमारा मिंट डिप है, जिसको मैंने धनिया, पुदीने की पत्तियां और नींबू, हरी मिर्च, सेंधा नमक के साथ ग्राइंड किया हुआ है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा कलर हो रहा है। Look at the time. टाइम है। प्लेटिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। मैंने सिलिकॉन ब्रश जो होता है बेसिकली, जिससे मैंने अभी ग्रीस किया था अपनी प्लेट को, उसी से सिलिकॉन ब्रश से मैंने डिप लगाया हुआ है। बीच में मैंने चेस्टनट डिप लगाया है और साइड्स में मैंने जो हमारा मिंट डिप है वो लगाया हुआ है। तो बस विदिन 5 मिनट्स में प्लेटिंग करूंगी। मैं डिप्स को स्पून में रख ले रही हूँ प्लेटिंग के हिसाब से। किसी की कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी रिलेटेड, तो प्लीज आप बताइएगा। आप कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं। मैं बाद में भी आपको रिप्लाई कर दूंगी उस चीज को देख के। हाँ, नाउ दे आर परफेक्टली कुक्ड। कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, और जो क्रिस्पनेस है वो आपको देखकर ही समझ में आ रही होगी। एक टूटा है मेरा ये तो क्रिप्सी करारा हो गया। नेवर माइंड।
थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल करूंगी इस टाइम पे, हल्का सा जीरा पाउडर, क्योंकि जो सीजनिंग थी वो हमने मिक्सचर में ही ऐड करी थी, ऊपर से थोड़ी सी सीजनिंग की जरूरत पड़ती है फिनिशिंग के टाइम पे। हल्का सा सेंधा नमक, हरी धनिया की पत्ती, बहुत ही फ्रेशनेस आएगी हमारी डिश में इसके साथ से। मैं बंद कर रही हूँ इसको और मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ प्लेट में। है ना, मतलब व्रत में इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस हमको खाने को मिले तो फिर व्रत में कोई दिक्कत नहीं होती है। कितने दिन भी व्रत करा लो आप। हाँ, अमूल का जो भी नवरात्रि का चल रहा है, हमारी नवरात्रि की सीरीज चल रही है, इसमें बहुत ही यूनिक डिशेस आ रही हैं, बहुत ही टेम्पटिंग डिशेस आ रही हैं हमारे पास, जो हम व्रत में खा सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, और कुछ भी मतलब दे आर नॉट टफ टू कुक, आप बहुत ही आराम से इनको घर पे बना सकते हैं। तो बहुत ही कुकिंग फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली डिशेस हैं हमारी सारी जो भी दिखाई जा रही हैं आपको। थैंक्स टू अमूल, थैंक्स टू किचन ऑफ फ्लेवर्स। मेरा कमेंट तो ये है कि फास्टिंग ना होके फीस्टिंग है ये। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट फास्टिंग, दिस इज फीस्टिंग। एक्चुअली वी कन्वर्टेड द फास्टिंग इनटू फीस्टिंग। तो मैं अपनी राइस बाइट्स को डिप्स के ऊपर रख रही हूँ। Okay, just they are ready. And here are my dips. आप देख सकते हैं मेरी दोनों ही डिशेस रेडी हो गई हैं, क्रिस्पी राइस बाइट्स एंड फलाहारी कस्टर्ड। आई होप मेरी डिशेस आपको पसंद आई होंगी, आप जरूर ट्राई कीजिए। आप किचन ऑफ फ्लेवर्स और फूडोहॉलिक्स पर पोस्ट कीजिएगा, मुझे टैग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे और नीरज जी दोनों लोगों को। फूडोहॉलिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। फूडोहॉलिक्स मेरा ग्रुप है, पिछले 4 सालों से हम ये फूड ग्रुप चला रहे हैं। होम शेफ्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट थीम्स लेकर आते रहते हैं। रिसेंटली हमारा भी नवरात्रि कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा ग्रुप, आपको बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा और इवन हम बहुत कुछ सीख सकेंगे आपसे। बस मैं ये कहना चाहूंगी, तो प्लीज ज्वाइन फूडोहॉलिक्स ग्रुप एंड फॉलो फूडोहॉलिक्स वीज ऑफ पैशन। खास करके कल हम जब सप्तमी है नवरात्रि की, और आजकल सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, सभी के लिए, इवन मेन्स और बॉयज के लिए भी। तो हम खास करके कल नवरात्रि पर, सप्तमी पर एक सेल्फ डिफेंस का लाइव शो लेकर आ रहे हैं मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स के साथ में 3 बजे, तो प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। और फूड शोज तो चलते ही रहते हैं हमारे ग्रुप पे, तो किचन ऑफ फ्लेवर्स भी ज्वाइन कीजिए, फूडोहॉलिक्स भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू अमूल, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, कीप फॉलोइंग द अमूल पेज। थैंक यू सो मच। जय माता दी।